हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आज डेली रूटीन ही शेयर करूँगी, साथ ही आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम आज कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मैंने एक अपनी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एज अ होम मेकर हम टेंशन फ्री कैसे रहें। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करी, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट थे, उस वीडियो में मैंने पहले ये बताया था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी। तो उन कमेंट्स में सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि आपने अपने आप को इमोशनली कैसे चेंज किया। तो आज मैं यही सब शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैंने इस चीज़ पर बहुत काम किया है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को यही सब बताने वाली हूँ। देखिए, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ या एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, वो हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है। किसको किस टाइम खाना चाहिए, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड को टाइम पर क्या चाहिए, कोई अगर बाहर से आ रहा है तो उसका ध्यान कैसे रखना है, कोई मेहमान आ रहा है तो उसको कैसे देखना है, सास ससुर को कब खाना देना है, किसको किस टाइम पे दवाई चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसकी किस तरीके से केयर करनी है। मतलब कि हर एक जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी खुद की बात आती है तो हम हर चीज़ में पीछे हट जाते हैं। घर में हम ये बताने में भी कतराते हैं कि मुझे बुखार है या मुझे सर दर्द है। हम ये बताने से भी कतराते हैं घर में किसी को, क्योंकि कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा या मेरी हिम्मत नहीं है। अगर कोई बात फील होती है, दुख होता है या रोना आता है, तो अपने आंसू छुपा लेते हैं कि कोई क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम शाम के टाइम बना रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि ये हमारा इवनिंग रूटीन है। तो हमारा शाम के टाइम में आलू के पराठे बने थे। तो काफ़ी टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे, और ये मैंने कल जो है कान्हा जी के कपड़े धोए थे। तो मैं एक हफ्ते में एक ही बार धोती हूँ। तो ये सारे ड्रेस जो हैं कान्हा जी के हैं, तो मैंने रात को उतार के रखे थे फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम इसी टॉपिक पर बात करते रहेंगे जब तक हमारे आलू के पराठे बन रहे हैं। और मैं आलू के पराठे जो है देखो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में जगह कम है। तो मैं नीचे बैठ के पहले ना सारे पराठों को भर के रख लेती हूँ, और फिर मैं आराम से वहाँ पर बनाती रहती हूँ। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों भाई, हम इंसान नहीं हैं कि? शायद ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक लड़की को भी मजबूत होना चाहिए, उसको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, बनानी तो तुम्हें 4 रोटियां ही हैं। ऐसा नहीं है। मेरे को ये नहीं बोलता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, अच्छे से पढ़ लो, अपने हक के लिए लड़ो। बस सब यही सोचते हैं कि कितना भी पढ़ लेंगी और इनको बनानी तो 4 रोटियां ही हैं। मैं मानती हूँ कि घर की जिम्मेदारी निभाना एक लड़की को आना चाहिए, लेकिन साथ साथ खुद के पैरों पे खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 2 प्यारे से बेटे हैं, और जब वो हुए थे तो तब मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उनके कपड़ों पे या उनके घूमने फिरने पर पैसा कम खर्च करूँगी, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। क्योंकि जब वो कामयाब हो जाएंगे तो वो अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगे, अपने जितने भी उनके शौक़ हैं वो पूरा करेंगे। तो इसलिए मैंने उनको सिर्फ पढ़ाने पे फोकस रखा। आप देखते होंगे कि हमारा घर छोटा सा है, लेकिन मैं फिर भी, इसीलिए हम रहते हैं ऐसे उसमें कि बच्चे पढ़ सकें। तो इसलिए हमारा मेन फोकस है कि बच्चों की लाइफ सेट करना है और उनको पढ़ाना है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, मैं इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं इतनी वीक थी कि कोई कुछ भी कह देता था ना, तो मैं
बहुत ज़्यादा रोती थी और मैं किसी के भी कहने से ना बिल्कुल इतनी टूट जाती थी ना, तो मैं खुद को नहीं हैंडल कर पाती थी। फिर मैंने अपने इस चीज़ पर ना बहुत काम किया, लेकिन अब मैंने अपने आप को ना बहुत चेंज कर लिया है, बिल्कुल चेंज। मतलब अगर कोई मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो मैं मन में मुस्कुराती हूँ कि कोई कुछ भी बोले और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि देखिए इसकी सोच और इसका बोलने का तरीका कैसा है, किस लहज़े में ये हमसे बात कर रहा है, इसकी परवरिश कैसी हुई है। क्योंकि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है मुझ पर इस तरीके की बात करने से। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्यों हूँ, ये मुझे किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत क्या है। क्या मुझे खुद नहीं पता कि मैं सही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है। इतना समझ तो मेरे अंदर भी है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छा ही कर रही हूँ। तो सामने वाले से मुझे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बारे में क्या राय रखता है वो जाने, लेकिन मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या लोग मुझे बताएंगे कि मैं कैसी हूँ, तो अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो रिश्ते, चाहे वो मेरे अपने हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं या वो मेरे बिल्कुल ख़ास हैं, जो इंसान मेरे दुख सुख में साथ नहीं है, उस इंसान से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मुझे इस बातों से क्यों फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे आलू के पराठे बन रहे हैं और अभी हम इस टॉपिक पर बात जारी रखेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये मेरा देखो यहाँ पर सेटअप है, मैं इसी तरीके से यहाँ पर पराठे बनाती हूँ। मैंने पहले सारे पराठों को भर के रख लिया था और फिर एक एक करके यहाँ पर बेल कर मैंने सबको सेक दिया। और हाँ, हमारे जितना भी खाना बनता है वो सारा का सारा हमारा जो है सरसों के तेल में ही बनता है, चाहे पराठे बने चाहे कुछ भी बने। हम इसके अलावा और कोई ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, कच्ची घानी का तेल ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, क्योंकि हम औरतें ना डर की वजह से अपने ससुराल के रिश्तों को निभाते हैं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम ससुराल की कुछ बातें अगर मायके में बताएंगे तो वो शायद हमारा साथ दे ना दें, और अगर हम मायके की बातें ससुराल में बताएंगे तो शायद हमें ताने सुनने पड़े। तो इस डर से क्या है, हम सारे रिश्तों को चुपचाप निभाते हैं, जिससे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें कुछ भी कह के चले जाते हैं और हमारे इमोशंस को ठेस पहुंचाते हैं। तो इस करके हमें अपने जो है इमोशंस पर काम करना चाहिए और इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार मौका देंगे तो सामने वाला उस चीज़ का बार बार फ़ायदा उठाता है। तो किसी को भी अपनी उंगली मत पकड़ाइए, वरना वो हाथ पकड़ने में देर नहीं लगाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, समाज के डर से हम लोग उन रिश्तों को चुपचाप निभाते चले जाते हैं और इन रिश्तों से हो जाती है हम लोगों को अंदर घुटन। तो उस घुटन से निकलने के लिए अपने आप पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, XYZ कोई भी रिश्ता हो जो मेरे मानसिक संतुलन के लिए अच्छा नहीं है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। क्योंकि जो रिश्ता मेरे मन को ठेस पहुँचाता है, मेरे दिल को दुखाता है, मैं ऐसे रिश्तों को और ऐसे रिश्तों से दूरी ही बनाना बेहतर समझती हूँ और मैं दूरी ही बनाए रखती हूँ। और जितना हो सकता है अपने माइंड से, दिल से, फ़ोन से उनको ब्लॉक करती हूँ। चाहे वो मेरे अपने हों, ख़ास रिश्ता हो, दूर के रिश्ते हों, चाहे कोई भी सगा संबंधी हो, और मैं उनसे उनसे मैं बहस नहीं करती। एक दूरी, एक दायरा बना कर रखती हूँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी मैं आज आप सभी को, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आप लोगों को भी बहुत मदद करेगी वो। हम क्या करते हैं कि अपनी पर्सनल बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं।
हाँ, मैं मानती हूँ कि किसी बात की इतनी ज़्यादा घुटन हो जाती है कि हमें लगता है कि कोई हो जो हमारी बात को सुने। उस बात से हमें इतनी घुटन हो जाती है और हमारे पास उस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम का ज़िक्र कर देते हैं कि सामने वाला बंदा विश्वास का है। हम जितनी भी हमारे मन में बातें चल रही होती हैं, हम उनके साथ शेयर कर लेते हैं। और होता क्या है कि हम उनसे अपनी फैमिली की बात शेयर कर लेते हैं या अपनी पर्सनल बातें शेयर कर लेते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज के समय में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है जहां आप किसी से अपने पर्सनल बातें शेयर कर सकें। हो सकता है कि वो आपके सामने बहुत अच्छे से, बहुत मीठी मीठी तरीके से बातें करें और वो आपसे ये कहें कि हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तू मुझे बता सकती है। तो यकीन मानिए, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अगर मैं बताऊं तो होता क्या है, रियलिटी कुछ और ही होती है। क्योंकि जिस इंसान के सामने आप अपने मन की पूरी किताब खोल के रख दी, उस इंसान के सामने वो बंदा हो सकता है थोड़े टाइम के बाद या कुछ घंटे बाद ही आपका मजाक बना के किसी तीसरे आदमी के सामने आपकी बातों को शेयर कर रहा है। और आपकी बातों को दूसरों से जिस टाइम वो शेयर कर रहा होगा, वो उन बातों से मज़े लेता रहेगा। तो वो गलती आप ना करें हैं और दूसरों से अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी शेयर ना करें। आज की दुनिया में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। आप अपनी पर्सनल बात, अपने परिवार की बात किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि बातों का सॉल्यूशन हो जाता है, लड़ाई का भी सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर पति से झगड़ा हुआ है या पति से कोई अनबन हुई है तो उस बात का भी सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन आप जो दूसरों से बातें शेयर कर रहे हैं और आपका जो मजाक बन जाता है दुनिया के सामने, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट पॉइंट है मेरा कि अब मैं सबसे पहले खुद को अहमियत देती हूँ। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी फैसला हो, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले खुद को रखती हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ और अपने आप को अहमियत देती हूँ कि उस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है या दुख हो रहा है। तो सबसे पहले खुद को अहमियत देना सीखिए। और मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, खुद की इज्जत करती हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद की इज़्ज़त नहीं करूँगी, खुद से प्यार नहीं करूँगी और खुद को अब सबसे पहले नहीं रखूँगी, तो कोई मेरी अहमियत नहीं समझेगा और कोई भी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और ये सच्चाई है। फैमिली का ध्यान रखती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया है। मैं अब अपने आप को सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि सबकी हेल्थ ज़रूरी है, सबकी केयर करना ज़रूरी है और सबको खुश रखना ज़रूरी है। क्योंकि वहीं पे मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है और अपनी केयर करना है। तो सबसे पहले खुद को रखना सीखिए। अगर हमें सबको खुश रखना है, अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखना है, तो सबके साथ साथ अपने आप को भी खुश रखना है। तो अब मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अब जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपनी पसंद का कुछ खाती हूँ, अपने लिए कुछ खरीदती हूँ, अपनी पसंद की जगहें घूमती हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ कमी है। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, हर चीज़ की मौज है। लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया अपने सेल्फ़ डिपेंडेंट के लिए, क्योंकि मैं सेल्फ़ डिपेंड नहीं थी और मुझे सेल्फ़ डिपेंड होना है। और हमें जो है पैसे मांगने पड़ते थे हर चीज़ के लिए, तो इस वजह से मैंने जो है यूट्यूब शुरू किया। मैं जानती हूँ कि इन पैसों से मेरा गुजारा नहीं होने वाला, पैसे मुझे लेने पड़ेंगे आगे भी अपने हस्बैंड से कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन एक खुशी होती है जो हमारी खुद की अपनी इनकम की। लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि हाँ, मैं खाली नहीं बैठी, मैं सेल्फ़ डिपेंडेंट हूँ। मुझ में भी कुछ करने की काबिलियत है। मैं भी हिम्मत रखती हूँ पैसा कमाने की।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और जो भी मेरी वीडियोस में बातें हो रही हैं उससे आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है। आपके साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इन वीडियोस को बनाना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अपने बारे में सोचें, सबसे पहले खुद को रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते फ्रेंड्स एक बात और बोल देती हूँ तो मुझे भी पता चले कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ से हैं। तो जाते जाते अपने शहर का, अपनी सिटी का ज़रूर नाम लिख दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।